ओवर थिंकिंग से कैसे बचें? ये एक समस्या ऐसी है जो कि मुझे भी होती है और मैक्सिमम लोग इस चीज़ से बहुत परेशान होते हैं। ओवर थिंकिंग बहुत करता हूँ मैं या करती हूँ, व्हाटएवर। हम इसके सॉल्यूशन पे बात करेंगे, बहुत प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है। अब सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जो प्रॉब्लम है वो थिंकिंग प्रॉब्लम है, ठीक है, माइंडसेट प्रॉब्लम है ये। उसको हमें माइंडसेट लेवल पे ही सॉल्व करना होगा। अब इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? बाय द वे, आई एम नॉट अ साइकेट्रिस्ट, मेरे पास ऐसा कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है इस चीज़ का। इट इज़ जस्ट दैट कि मैं काफ़ी कुछ चीज़ें रिलेट करता हूँ और अपनी स्टडीज़ के साथ कनेक्ट करके अपने मन में समझता हूँ और उसके बाद लोगों को सॉल्यूशन देता हूँ। पहले अपने ऊपर अप्लाई भी करता हूँ उसे। तो मेरे को कुछ कुछ तरीके जब मिल जाते हैं तो आई जस्ट ट्राई और वांट कि लोगों को अगर वो किसी भी तरीके से हेल्प कर पाए तो देन आई थिंक मेरा यूट्यूब चैनल चलाना सफल हो जाएगा। तो प्रॉब्लम क्या है वो समझते हैं, ओवर थिंकिंग की है, और बहुत ही जल्दी जल्दी समझेंगे इसको हम एक्शनेबली कैसे कम कर सकते हैं। इसको ख़त्म नहीं कर सकते। एक बहुत इंटरेस्टिंग बुक है, ये बुक मैं पढ़ रहा हूँ, अभी पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, ओवर थिंकिंग के ऊपर ही है। अभी ये बुक समरी नहीं है, अभी मैं आपको बस प्रैक्टिकल बता रहा हूँ जो मैंने सीखा है। हम लोग ओवर थिंकिंग करते हैं, इसको ओवर थिंकिंग से प्रॉब्लम नहीं है। इसका जब मैंने प्रीफेस पढ़ा है, इसके कुछ चैप्टर में ये लिखा है, हम ओवर थिंकिंग करने के एंजियस स्टेट में आ जाते हैं। मतलब मैं इससे ज़्यादा परेशान नहीं हूँ कि प्रॉब्लम क्या क्या है, मैं इससे ज़्यादा परेशान हूँ कि मैं ओवर थिंकिंग क्यों कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो इस प्रॉब्लम को पकड़ो कि ओवर थिंकिंग से टेंशन मत लो। सिर्फ ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, ओके है, बट ओवर थिंकिंग की भी ओवर थिंकिंग कर रहे हो, देन इट्स अ लूप। ये चीज़ में बहुत क्लियरली लिखी है कि ऐसे लोग बहुत एंशियस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है आपके प्रैक्टिकल कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं लाइफ में जिसके बारे में आप थिंकिंग कर रहे हैं, पर आप उसके लिए नॉन स्टॉप थिंकिंग कर रहे हैं। तब आप सेकंड लूप में जा रहे हैं कि यार मैं इसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ बार बार, राइट? तो अब मैं बोलूँगा कि नहीं सोचना है, तो यार ये तो सभी बोलते हैं। ओवर थिंकिंग का प्रैक्टिकल तरीका क्या है बचने का? प्रैक्टिकल तरीका है डूइंग। हमारा माइंड जब खाली होता है ना, तब वो सोचता है। हमारा माइंड जब कुछ कर रहा होता है तो उस चीज़ के बारे में सोचता है। माइंड की फंक्शनिंग ऐसे होती है। अब हम लोग जब भी थिंकिंग से बचना चाहते हैं तो हम ओवर डूइंग तो करते नहीं है। किसी ने बताया कभी कि डूइंग भी होता है कुछ? पॉपुलर वर्ड हो गया ओवर थिंकिंग, बट डूइंग भी तो कुछ होता है। कभी कोई बोलता है डूइंग, ओवर डूइंग। दो मोड होते हैं, ये समझ लो। आप किसी भी प्रोफेशन में ले लो, कुछ आप डिसीजंस लेते हो थिंकिंग मोड में जाके, फिर थिंकिंग मोड से आप उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो, फिर जाते हो डूइंग मोड में। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एज अ डिज़ाइनर भी बता रहा हूँ, हम कोई प्रॉब्लम सोचते हैं, पहले थिंकिंग मोड में जाते हैं, क्या होगा, एक्सप्लोर करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तुम्हारा माइंड उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, अब क्लियर हो गया है। पर कुछ चीज़ तो डूइंग से भी होती है ना। डूइंग मतलब कि मुझे डिज़ाइन करनी है, मुझे कोडिंग करनी है, या मेरा कोई भी काम हो सकता है एक्सेल पर, XYZ, सोशल मीडिया पे पोस्ट बनानी है, व्हाटएवर। ये डूइंग मोड हो गया। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा खाली रहेंगे, जो कि अक्सर हो जाता है बिकॉज डिस्ट्रैक्शन इतने सारे हैं, उतना हमारा माइंडसेट नहीं रहता एक्टिवली कुछ करने का। बट इसका सॉल्यूशन ये बहुत ही सटीक है। आप किसी ना किसी चीज़ में अपने आप को इंक्लूड कर लीजिए, अपने आप को इन्वॉल्व कर लीजिए। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं अगर बहुत सोच रहा हूँ कि यार मैं जॉब करूँ, बिजनेस करूँ, या मैं किसी भी परेशानी में हूँ कि कोई बिजनेस करूँ तो किस टाइप का करूँ, या फिर कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि यार उस बंदे ने मेरे बारे में क्या सोचा, क्या नहीं सोचा। तमाम 10 चीज़ें ओवर थिंकिंग में चल रही है कि मैं इस परेशानी में हूँ, उस परेशानी से कैसे निकलूँगा, उस चीज़ को कैसे फेस करूँगा, और मेरी उससे प्रॉब्लम हो जाएगी तो उसे कैसे फेस करूँगी। वॉटएवर जो भी आपको प्रॉब्लम दिख रही है ना, आप उसको नोट कर लो। आपको पता चलेगा 5 से 6 है प्रॉब्लम। उन प्रॉब्लम में आप 3 से 4 प्रॉब्लम तो ऐसी होंगी जो कि आपकी रियलिस्टिक है ही नहीं। कुछ एक आध प्रॉब्लम हो सकती है जो रियलिस्टिक है, जैसे जॉब का इंटरव्यू देना है, तो भाई रियल प्रॉब्लम है, इसके लिए आपको डूइंग मोड में जाके वो करना पड़ेगा। डूइंग मोड में आप जब चले जाते हो तो आप ओवर थिंकिंग नहीं करते। अब क्या हम इससे पूरी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं? नहीं, हम थिंकिंग करेंगे पर कम करेंगे, क्योंकि हमारा मैक्सिमम जो टाइम है वो प्रोडक्टिव चीज़ों में जाएगा जिसमें कि हम कुछ डूइंग कर रहे हैं। प्लस जो मैंने आइडिया बताया था कि जिसमें हम नोट कर रहे हैं अपने प्रॉब्लम्स को, आपको पता चलेगा कि हमारी 90% प्रॉब्लम तो सिर्फ इमेजिनरी होती हैं, रियलिस्टिक प्रॉब्लम्स कुछ कम ही होती हैं। और हम अपने उस 90% इमेजिनरी प्रॉब्लम की वजह से अपने अंदर 99% दिमाग में इतना क्लटर कर लेते हैं कि जो रियलिस्टिक प्रॉब्लम्स है उसको फेस करने के लिए हम अपना डूइंग मोड और फुल एफर्ट मेंटल स्टेबिलिटी में नहीं आते हैं।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस चीज़ को रियलाइज़ करें। मान लो मैं कुछ भी सोचूं कि मेरा उस इवेंट में क्या होगा, मेरे कल के एग्ज़ाम में क्या होगा, मुझे इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है पर उस एग्ज़ाम में क्या होगा। इट्स एन इमेजिनरी प्रॉब्लम, यू डोंट नो। पर यह भी तो प्रॉब्लम है कि मैं पढ़ नहीं रहा हूं, यह भी तो प्रॉब्लम है कि मैं लेट क्यों उठ रहा हूं, यह भी तो प्रॉब्लम है कि मैं रील्स में बिजी हो जा रहा हूं। ये तो रियलिस्टिक है, ये तो आपके हाथ में भी है। तो इस रियलिस्टिक प्रॉब्लम के डूइंग मोड में चले जाओ, मैं श्योर बोलता हूं आपकी ओवरथिंकिंग ड्रास्टिकली कम हो जाएगी। ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो ड्रीम्स नहीं देखता, ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो कुछ अचीव करना नहीं चाहता, ऐसा कोई पर्सन नहीं है जिसके पास गोल्स की लिस्ट नहीं है। सबके पास है बहुत सारी बकेट करने के लिए, पर करेगा कौन? सब लोग तो ओवर थिंकिंग के जाल में फंसे रहेंगे, आपस में बातें करेंगे, शेयर करेंगे। आपको मैं एक और चीज़ बता दूं, ओवर थिंकिंग में बहुत सारे लोगों से बातें शेयर करते हैं, आई डेफिनेटली वांट कि वो लोग करें, बट जब आप बहुत सारी बार बातें शेयर करो और अलग लोगों से शेयर करो, आपको सिर्फ दिलासा मिलेगा, आपको कोई आदमी हाथ पकड़ के मदद नहीं कर देगा। तो इसका एकमात्र अच्छा सॉल्यूशन है कि आप लिखें, रियलिस्टिक प्रॉब्लम्स को ऑब्जर्व करें, उस पर काम करें और एक्शन मोड में आ जाइए। आई एम श्योर आप काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव फील करेंगे, हैप्पी फील करेंगे और इसी के साथ ओवर थिंकिंग तो कम होगी, अपने गोल्स भी अचीव करोगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगेन आई एम शूटिंग इट और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कुछ प्रॉब्लम्स और कमेंट के ज़रिए बताएं और इस वीडियो को प्यार दीजिए, शेयर करिए। थैंक यू, राधे राधे।